चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट सीरीज़ को, हमने प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पहला तो हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड ऑर्डर। अब ये आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड ऑर्डर। और उसके बाद में दूसरा हम पढ़ते हैं किसको, रिवर्स ऑर्डर को। पूछिए अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फॉरवर्ड ऑर्डर को पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर को पढ़ना है। तो इसमें अगर मैं पहले बात करूं किसकी, फॉरवर्ड ऑर्डर की, फॉरवर्ड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो फॉरवर्ड ऑर्डर में हम जानते हैं कि ए से लेकर के जेड मतलब 1 to 26 लेटर होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करेंगे तो कितने लेटर्स हो जाएंगे, 26 लेटर हो जाएंगे। कितने होंगे, 26 लेटर होंगे। इन्हीं को ए से लेकर के जेड तक हमें क्या करना है, याद करना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर बोलते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फॉरवर्ड आगे की तरफ कह सकते हो आप, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है। तो यही क्या होता है, आपका फॉरवर्ड ऑर्डर होता है। इसके हमें क्या करना है, नंबर्स याद करना है कि कौन से नंबर पे आता है। तो मैंने स्टार्ट किया कि एक नंबर पे क्या आता है, ए आता है, एक के बाद बी, सी, डी, ई और एफ। क्लियर? या मैं पहले इससे पहले एक चीज और आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, इजोती। सुना है क्या शब्द, इजोती? इजोती कह सकते हो आप। अब इसके लिए भी आप, कुछ लोग ऐसा रहता है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसको ऐसे भी याद रखते हैं। जैसे ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, वही वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। इससे भी आप याद रख सकते हो कि इजोती मतलब कि 5, 10, 15, 20 या 5 का टेबल कह सकते हो आप, कि जो टोटल नंबर से है ये 5 के पेयर में बना दिए गए। अगर वाई के बाद कोई अगर लेटर्स आता है 26 आ जाएगा, जेड पे आ जाएगा, है ना। टी के पहले अगर कोई आता है तो एस हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब ये भी आप याद रख सकते हो, और इससे भी आप शब्द क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर? इसी के साथ में हम अब नंबर्स देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब टोटल से नंबर कौन से लेटर के साथ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ए बी सी डी ई। ये आपको याद होंगे ही, उंगलियों पे होंगे तो आपकी, है ना। ए सर 1 पे आता है, ये बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, और ई 5 पे। इतना तो क्लियर है, आपको यहाँ तक बताने की जरूरत नहीं है ना। सब पढ़ करके आए होंगे, क्लास 5th तक तो आपने बुक पढ़ी होगी, है ना। नहीं पढ़ी है आपने तो यहाँ पर हम आपको याद करवा दें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गए, ई तक 5 हो गए। ई के बाद में एफ लिखा मैंने, यहीं पर याद भी करना है, और मैं आपको यहाँ पर सिखाता भी जाऊंगा कि एफ को कैसे आप 6 की तरह पहचानोगे। क्लियर? तो एफ की अगर मैंने बात की, एफ को जब आप रोटेट करते हो, है ना, मैंने एफ को क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, एफ को इस तरह से रोटेट कर दिया। यह है क्या, एफ को क्या कर दिया, उसकी वाटर इमेज बना दी मैंने एफ की, और एफ को सामने से अगर मैं इस तरह से बंद कर दूं पॉइंट की तरह, तो क्या ये 6 नहीं दिखेगा, क्या एफ 6 दिख रहा है। एफ क्या हो जाएगा, 6 की तरह दिखाई दे रहा है। या मैंने कहा कि फिक्स होता है, एफ फॉर फिक्स, एफ फॉर फिक्स होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि फिक्स और 6 में कौन सा अंतर है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है क्या, एफ फॉर फिक्स 6, फिक्स 6 हो जाएगा। मतलब कि मैंने कहा कि एफ 6 होता है। या आप एफ को ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपको जब भी आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे और इसको सामने से जब बंद करोगे, आपको क्या दिखाई देगा, एफ 6 की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एफ के बाद में। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी आता है। अच्छा, जी को जब आप गौर से देखते हो, है ना, जी को जब आप गौर से देखोगे तो आपको जी में कुछ इस तरह से, जी आप देख रहे हो, बीच में कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और बीच में लाइन खींच दी। तो जी में आपको 7 दिखाई दे रहा है क्या, जी में 7 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जी के कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। वैसे G7 ग्रुप भी होता है, G7 पहले G8 था, है ना, रूस भी था उसमें। 2014 में क्रीमिया पे अटैक कर दिया रूस ने, और रूस किससे, G8 से बाहर हो गया, तो वर्तमान में G7 हो गया। और अभी G7 की बैठक कहाँ हुई है, इटली में हुई है ना। तो हम कह सकते हैं कि G7 जो है एक विकसित देशों का समूह है। कौन से देशों का, विकसित देशों का समूह भी है, एक विकसित देशों का समूह भी है। तो G7 हो जाएगा। G के बाद में क्या आता है, H आता है,
और एच को आप कैसे याद रखोगे, तो मैंने कहा कि जब भी आप एच को देखो इस तरह से आपको एच दिखाई देगा, और एच को जब भी देखोगे तो मैंने एच को क्या किया, ऊपर से दोनों तरफ से, इधर से बंद कर दिया और इधर से भी बंद कर दिया। तो ये आपको 8 की तरह दिखाई दे रहा है क्या, एच 8, एच 8 की तरह दिखाई दे रहा है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि एच कितने नंबर पे आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं एच बोलता हूँ 8 सुनाई देता है, एच 8, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा आता है, सेम आता है। तो एच क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 नंबर पे आएगा। और एच के बाद में क्या आता है, आई आता है। और आई की बात करें तो जब भी हम आई बोलते हैं, आई या आपने ऐसा भी देखा होगा, ये 9 की तरह आपको स्मॉल आई 9 की तरह दिखाई देती है वैसे तो, है ना, ये 9 की तरह दिखाई देती है। या दूसरी चीज़ से समझते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताता है और आप उस बात को पहले से जानते हो, है ना, कोई व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है और उसको आप पहले से जान रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई नो, मतलब भाई मैं पहले से जानता हूँ उसे, आई नो बोलते हो ना। तो आई नो मतलब कि मैं पहले से जानता हूँ, आई नो मतलब कि आई कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। मतलब जब भी आप क्या बोलोगे, आई नो मतलब कि क्या हो जाएगा, भाई मैं उसे पहले से जान रहा हूँ, आई क्या आ जाएगा, नो मतलब कि 9, आई नो, आई कितने पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं जे की बात करूँ, नेक्स्ट क्या आएगा, जे आएगा। जे को मैंने क्या कर दिया, फिर से इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। जे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और जे को जब आप देखोगे ऐसा मैंने रोटेट कर दिया तो आपको 10 की तरह दिखाई दे रहा है क्या, ये है ना, फिर से बना देते हैं। ये आपने ऐसा किया, जब भी जे बनाते हो ऐसा ही कुछ बनाते हो, मैंने नीचे से इसको पेक कर दिया और ये कैसा दिखाई दे रहा है, 10 की तरह दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जे कितने नंबर पे हो जाएगा आपका, 10 नंबर पे हो जाएगा। तो जे 10, एक बार 5 फिर से रिकॉल करते हैं, F6, F फॉर फिक्स 6, F6, G7, G7 क्या होता है, विकसित देशों का समूह होता है, डेवलप्ड कंट्रीज। H8 कितने पे, 8 पे। आई नो मतलब कि 9, आई नो, और जे कितने पे हो जाएगा, 10 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, कितना हो गया जे के बाद में हम देखते हैं नंबर के, क्या हो जाएगा के। अब के कितने नंबर पे आएगा, वैसे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, के में आपको 2 डबल 1 दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई। मैंने कहा कि डबल 1 11, एक और एक 11 भी होते हैं, एक और एक 2 भी होते हैं। मैथ्स में चले जाओ तो अलग है, अध्यात्म में चले जाओ तो अलग है ना, फिलोसॉफी में चले जाओ तो अलग है ना। तो ये सब 1 और 11 होता है। तो मैंने कहा कि एक इधर दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा 1 और 11 होता है। या फिर दूसरी चीज, किंग्स 11 पंजाब, भाई टीम है किंग्स 11 पंजाब, IPL खेलती है पंजाब, ब्रिटिश इंडिया की टीम है। तो मैं कह सकता हूँ कि के फॉर 11, किंग्स 11 पंजाब याद रखना है आपको कि किंग्स 11 से क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के के बाद में क्या आता है, एल। अच्छा, एल को अगर मैं इस टाइप से कुछ बनाऊं, ये एल है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया, तो ये क्या 2 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है क्या, एल 2 की तरह दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हम 2 पे बी को ले चुके हैं, तो नेक्स्ट 2 जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। ऐसा लो, ये भी हो सकता है, 12 पे आएगा। अच्छा, एल जब हम बोल रहे हैं, एल है ना, एल बोला हमने, एल। अच्छा, इसका जब मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो मुझे 12 सुनाई देगा क्या, 12। अच्छा, 12 लिख लेते हैं, 12 बोलो, है ना, 12 ऐसा लो, एल 12, दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। तो एल का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एल कितने नंबर पे आएगा, 12 पे आएगा। एल के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, एम की बात करते हैं। एम कितने नंबर पे आएगा, तो हमने कहा कि एम ये हो गया। अब मैंने जब एम को रोटेट किया 90 डिग्री, जब इसको ओम को रोटेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसमें मुझे 3 दिखाई दे रहा है, और 3 पे ऑलरेडी सी हो चुका है। तो नेक्स्ट जो 3 आएगा कितने नंबर पे आएगा, तो मैंने कहा कि 13 नंबर पे आएगा। एम 13 पे आएगा, क्योंकि एम 3 की तरह दिखाई देता है, इसकी तरह दिखाई देगा, एम 3 की तरह दिखाई देगा, और 3 नंबर पे ऑलरेडी सी हो चुका है, इसीलिए नेक्स्ट क्या आएगा, 13 आएगा। और नेक्स्ट जो 3 आएगा 23 आएगा, क्योंकि 3 के बाद 13 के बाद 23 और 23 के बाद 35, ऐसा बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो m कितने पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, m के बाद में क्या आता है, आप जानते होंगे n आता है। अच्छा, m को अगर मैं रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, कुछ ऐसा दिखाई देगा। n को मैंने रोटेट किया तो n उल्टा n हो जाएगा, और ये जिसको जब आप देखोगे तो इसमें आपको 4 दिखाई देगा, और ये 4 तो मैं कह सकता हूँ कि 4 नंबर पे d ऑलरेडी आता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, d 14 हो जाएगा। क्या n कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। n क्या हो जाएगा, 14 नंबर पे हो जाएगा। m 13, n कितने नंबर पे आएगा, 14 पे आएगा। n के बाद में क्या आ जाएगा, o
अब ओ को थोड़ा सा हमें याद करना है कि ओ को कैसे याद रखेंगे। ओ को कैसे याद रखेंगे, तो मैंने कहा कि ओ को कैसे याद रखेंगे। अच्छा, ओ को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, एक ऐसा ब्रेक कर दिया और दूसरा मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया। ओ को, है ना, बीच से ओ को मैंने बीचों बीच से काट दिया ना, बीचों बीच से जैसे ही काटा और काटने के बाद में क्या किया, इस पे मैंने ऊपर से क्या कर दिया, यहाँ से ये ऐसा ऐसा बना दिया। क्लियर? ओ को मैंने बीच से काटा, काटने के बाद में इस टाइप से ओ को बना दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, तो ये आपको 5 की तरह दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्या। जैसा लो फिर से देखो, मैंने कहा ओ था, जैसा लो वो था, मैंने इसको ऐसा काट दिया बीच से ऐसा, और इसके बाद में इस पे यहाँ से ये क्या तीसरी लाइन खींची ऐसे, ये 5 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ओ के सामने का 1 हो गया, पीछे का 5 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कितने नंबर की तरह दिखेगा, 15 नंबर की दिखेगा। वो कितने पे आ जाएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है? ओ तक हो गया। ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। अब पी को मैं वापस से क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। पी को वाटर इमेज बनाई मैंने, पी मुझे कैसा दिखेगा, 6 की तरह दिखेगा, परंतु हम जानते हैं कि 6 नंबर पे ऑलरेडी क्या आ चुका है, एफ आ चुका है, तो ये नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 16 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 6 पे क्या है, 6 पे एफ है, तो अगला 6 किस पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा। क्लियर है? तो पी किस पे हो जाएगा, पी 16 पे हो जाएगा। पी के बाद में हम बात करते हैं किसकी, क्यू की। अब क्यू आपने देखा होगा, ऐसा कुछ आपको क्यू दिखाई देता है जैसा लो। अच्छा, क्यू भी जब आप ऐसा क्यू बनाते हो तो क्यू आपको ऐसा दिखाई देता है। अब क्यू में भी आप देखोगे तो आपको क्यू में 7 ऐसा दिखेगा। क्यू में, क्यू को जब आप देखोगे तो क्यू में आपको 7 दिखाई देगा, क्योंकि क्यू जब बनाया जाता है तो ऐसा, और यही बनता है, तो क्यू में ऑलरेडी क्या होता है, 7 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू 7 नंबर पे आएगा, मतलब 7 आता है उसमें, और 7 नंबर पे ऑलरेडी कौन हो चुका है, जी हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि इसमें क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्यू 70। और क्यू के बाद में नेक्स्ट क्या आता है, आर आता है, जैसा लो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आर आता है। और आर को जब आप ऐसा बनाते हो तो मैंने कहा कि आर मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और आर को मैं अगर नीचे से इस तरह से बंद कर दूं तो ये 8 की तरह दिखाई देगा। जैसे एच 8 की तरह दिखाई देता है, वैसे ही आर भी 8 की तरह दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि ये भी कैसा दिखेगा, आर 8 की तरह दिखाई देगा, परंतु आर ऑलरेडी 8 किस पे हो चुका है, एच पे हो चुका, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आर 18 नंबर पे आएगा। आर के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। और एस को जैसे ही आप ऐसा लिखते हो, और एस का ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, एस का ऊपर वाला पार्ट ये वाला है ना, इसको जब मैंने ऐसा बंद कर दिया ये, तो एक पूरा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 9 की तरह दिखाई दे रहा है। तो एस कितने नंबर पे आ जाएगा, 9, मतलब 9 तो ऑलरेडी आई पे है, तो अगला 9 किस पे आएगा, 19 पे आएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ 19। एस कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो एस कितने पे हो जाएगा, 19 नंबर पे हो जाएगा। और एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, और टी फॉर तो आप जानते ही होंगे, सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हो, टी फॉर 20, टी 20 होता है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो टी से आपको याद रखना है 20, 2020 बिस्किट आता है 2020, टी फॉर 20, 2020 पार्ले बिस्किट, है ना, तो 2020 आपको याद रखना है, टी फॉर 20। क्लियर? टी का 16, क्यू का 7, आर में हमें 8 दिखाई देता है, एस में हमें 9 दिखाई देता है, टी में हमें 20 दिखाई देता है। क्लियर है? टी हो गया। एस के बाद टी, टी के बाद में क्या आ जाएगा, टी के बाद क्या आता है, यू, और यू तो आप जानते हो अंडर 21, ऐसे याद रखना है इसको, अंडर 21 क्या होता है, टूर्नामेंट होता है 21 साल से कम आयु के लड़के लड़कियों के लिए, या हम कहें कि प्लेयर के लिए कौन सा होता है, टूर्नामेंट होता है अंडर 19 टूर्नामेंट, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अंडर 29, तो अंडर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हमने कैपिटल रखा है, यू से अंडर होता है अंडर 21, अंडर 21, यू कितने पे आएगा, 21 पे आ जाएगा। यू के बाद में क्या आता है, वी, और वी फॉर क्या होता है, विक्ट्री। याद रखना है आपको, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री में आप क्या दिखाते हो, 2, ऐसे दिखाते हो विक्ट्री, मतलब आपको ज़्यादा खुशी, दोनों हाथ से दिखा दो, डबल 2, मतलब मैंने कहा विक्ट्री में हम क्या दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, ज़्यादा खुशी है 2 बार 2 दिखा दो, मतलब विक्ट्री किस पे आ जाएगी, 22, वी फॉर 22, वी फॉर विक्ट्री 22 हो जाएगा। वी के बाद में क्या आता है आपका, W आता है, और W को फिर से वैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा, और रोटेट करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 3 की तरह दिखेगा, परंतु ऑलरेडी 3 पे क्या हो चुका है, C हो चुका, 13 पे ऑलरेडी M हो चुका, नेक्स्ट क्या आएगा, 23 आएगा। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट 23 पे क्या आने वाला है, W आने वाला है। क्लियर? 23 पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा।
23 के बाद में W के बाद में क्या आता है, X आता है ना। 23 के बाद में क्या आ जाएगा, X। तो X में आप सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें मिनिमम लाइन कितनी हो सकती है भाई X में, तो X में कहा आपने कि सर एक ये वाली हो सकती है, एक ये वाली हो सकती है, मतलब 2 हो सकती है। ये मैंने कहा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम सर एक ये हो सकती है, 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 मतलब सर 4 हो सकती है। मतलब X कितने नंबर पे आ जाएगा, 24 नंबर पे आ जाएगा X 24। अच्छा वैसे भी X 24 होती है ना, समझने वाले समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल है ना। X 24 क्लियर, X किस पे आ जाएगी 20, X किस पे कौन से नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे आएगा। X के बाद में Y 25 और Z मेरे भाई किस पे आ जाएगा, आपका 26 पे आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो आप बताएं। A से लेकर के Z तक हमने 1 से लेकर के 26 तक सारे लेटर्स के अल्फाबेट्स के नंबर फॉरवर्ड ऑर्डर में याद कर लिए कि A से लेकर M N O से लेकर Z कौन से नंबर पे आएगा। क्लियर है क्या गाइस, ये तो हो गए आपके फॉरवर्ड ऑर्डर में। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं क्या, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स ऑर्डर का ही मतलब क्या हो गया, पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर मीन्स ये क्या हो जाएगा, उल्टे तरफ से। रिवर्स मतलब कि पहले हम कहां से क्या लिख रहे थे, ए से जेड लिख रहे थे, परंतु अब क्या लिखना है हमें, अब हमें क्या लिखना है, जेड टू ए लिखना है। मतलब 26 से 1 की तरफ हमें लिखना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आ रहा है गाइस, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑर्डर बोलेंगे। वैसे कैसे, और दूसरी चीज समझें। अच्छा रिवर्स ऑर्डर जब भी आप देखते हो है ना, रिवर्स ऑर्डर के लिए आप टोटल में से ए से जेड से लेकर के ए तक आपने लिखा, आपको फॉरवर्ड याद हो गया। फॉरवर्ड याद होने के साथ में आपको अगर रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है, रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड ऑर्डर में से, सॉरी है ना, किसमें से, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका 27 है, 27 में से आप क्या करोगे, फॉरवर्ड ऑर्डर उसका माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा नंबर 1, अच्छा पी का मुझे रिवर्स ऑर्डर आप बताइए, पी का रिवर्स ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पी कितने नंबर पे आता है। तो मैंने कहा कि पी 16 नंबर पे आता है सर, और आपने कहा कि आप क्या करोगे, आपको रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है तो 27 में से आप घटा दोगे। तो 27 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है तो 27 में से आप क्या करोगे, 16 को घटा दोगे। कितना बचेगा सर, 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। मतलब आपका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी का रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं, है ना, कि आपसे मैंने कहा पी के बाद में आप मुझे एम का बता दो कि एम का रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, एम का फॉरवर्ड ऑर्डर कितना होगा। तो सर एम तो आता है 13 पे, और आपने कहा कि 27 में से आप क्या करो, 13 को घटा दो, ये आपका रिवर्स ऑर्डर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि 13 को जब आपने घटाया 24 आ गया, मतलब ये आपका रिवर्स ऑर्डर आ गया। फिर और एक क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि आप हमें y का क्या बताओ, y का रिवर्स ऑर्डर बताओ। तो y कितने नंबर पे आता है, मैंने कहा कि y कितने नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे आएगा। और मुझे क्या फाइंड करना है, रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, 27 में से क्या माइनस कर दूंगा, 25 माइनस कर दूंगा। और मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट बताइए। मैंने कहा कि आप टी का बताइए, टी का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा। तो हमने कहा कि रिवर्स ऑर्डर के लिए सर टी आता है 20 नंबर पे, और 20 नंबर हम क्या करेंगे, 27 में से हम क्या कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आ जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा हमारा टी 20 हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर इस तरह से फाइंड कर सकते हो। या मैं ये कहूँ कि आप 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाना है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाना है, रिवर्स ऑर्डर मिल जाना है। क्लियर है क्या गाइस, यस और नो बताइए। यहाँ तक क्लियर है सबको, डन यहाँ तक। एक क्वेश्चन और, ओके एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हमने बोला क्या, हम ले लेते हैं इसमें कोई भी वर्ड ले लिया, जैसे एच ले लेते हैं।
कि एच का जो है, एच की रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। हम क्या करेंगे, 27 में से क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, कितने नंबर पे आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा। जैसा लो एच एस 19। अच्छा, यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे इनकी अपोजिट वैल्यू जो है, जैसे मैंने कहा ए और जेड, जैसा लोग दोनों एक एक नंबर पे आएंगे शुरू से। एक आता है 1 नंबर पे, जेड आता है ऐसे, इसको ऐसे समझो, एक आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। अच्छा, दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आया, 27। मतलब जब भी आप या तो अपोजिट वर्ड ले लो, सीधा सा याद करना रहेगा कि अपोजिट वर्ड याद कर लो, सीधा सा अपोजिट लेटर से याद कर लो। आपको ये घटाने का काम, सब्सट्रैक्ट करने का काम कहीं काम नहीं करना, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा कि ये अगर 1 पे आता है तो जेड 26 पे आएगा, दोनों का ये क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर्स हो जाएगा। क्लियर। और दोनों का योग फॉरवर्ड प्लस अपोजिट, मतलब अपोजिट लेटर्स का योग जो होगा, सम जो होगा, वो कितना होने वाला है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 27 होने वाला है। क्लियर है क्या गाइस? इसी के साथ में थोड़ा सा हम अपोजिट लेटर्स देख लेते हैं। अपोजिट लेटर्स फिर से वापस से स्टार्ट करते हैं। हम 2 पेयर में बनाएंगे, क्योंकि अपोजिट लेटर्स की अगर बात करें तो अपोजिट लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट लेटर्स में आपको क्या हो जाएगा, ए से लेकर के पहला पेयर जो बनेगा, ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक, और दूसरा पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एन से लेकर के जेड तक। मतलब मैंने कहा कि ये जो पेयर बने है ना, ये जो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर क्या हो गया है आपका, ये एक पेयर तो ये हो गया, और दूसरा पेयर इसमें नंबर लिख देते हैं, है ना, ये हो गया। इसमें हमने कहा कि 1 से लेकर 13 तक, और ये भी क्या है सर, ये भी एक, मतलब 13 से लेकर 14 से लेकर 26 तक, है ना, 1 से 13 आप अपोजिट करेंगे दोनों। अच्छा, ये दोनों का अगर मैं यूज करूँ, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने वैसे लिख दिए है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, जैसे तो ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने कहा कि ए का अपोजिट जेड होता है ना, ए से जेड तक, और एम से ए से जेड, या ए से क्या जाएगा, एम एक पेयर हो जाएगा, है ना, ए से लेकर के एक क्या हो गया, ए से एम तक एक पेयर हो गया, और एन से लेकर के जेड तक एक पेयर हो गया। और मैंने कहा कि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, ये कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, ये कितने पे आएगा, 26 नंबर पे। अच्छा, दोनों को मैं अगर जोड़ता हूँ 27 हो रहा है। एम कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 13 नंबर पे, ये कितने पे आएगा, 14 नंबर पे। और मैंने कहा कि इन दोनों को भी मैं जोड़ता हूँ, कितने नंबर पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा। मतलब अपोजिट लेटर्स का योग कितना होता है, तो अपोजिट लेटर्स का योग 27 होता है। और जब भी आप 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर को घटाते हो, आपको रिवर्स ऑर्डर मिल जाता है। इसमें से अगर आपने फॉरवर्ड ऑर्डर को घटा दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा मेरे भाई, क्या मिल जाएगा, रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, अपोजिट लेटर को। तो कुछ वर्ड हमने कल भी पढ़ लिए थे, है ना, स्टार्ट कर दिया था हमने अपोजिट लेटर को। तो स्टार्ट करते हैं, जो हो गया था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, है ना। ए से फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा। ए से ए फर्स्ट लेटर होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ए का जेड होता है, ए जेड। अच्छा, ए जेड को आप क्या बोल सकते हो, ऐसा कोई वर्ड बताओ, जैसे ए जेड हो गया, आज हो गया, आज बोल सकते हो, आज है, आजाद है, जैसा आजाद से याद रख सकते हो, आज से याद रख सकते हो, है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, आज है, आजाद है, ए से जेड, आजाद। उसके बाद में दूसरा बी से क्या हो जाएगा, बी का क्या होता है, बाय, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाय, है ना, बाय बोल सकते हो, बाय बाय बोलते हो, बाय बाय। बी फॉर बाय, जब भी किससे मिलना हो जाता है, बातें चीतें खत्म हो जाती है, बाय करते हो। बॉय भी होता है, बॉय मीन्स लड़का भी होता है, ऐसा लोग, तो बाय। क्लियर। बी का वाई, बाय, बे हो सकता है ना, बाय। सी के बाद में अगर बाय, बी के बाद क्या करेंगे, सी की बात करें तो सी का क्या आता है, एक्स आता है। अच्छा, सी और एक्स से आप क्या बना सकते हो, क्रैक्स बना सकते हो, कोरेक्स बना सकते हो, है ना, कोरेक्स, क्रैक्स, क्रैकजैक, है ना, क्रू। तो सी का क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोरेक्स हो जाएगा सी के बाद में आपको याद रखना है डी का क्या होता है, डब्ल्यू, और आप जानते हो डी फॉर डाउन, क्या हो जाएगा, डाउन। डी का क्या होता है, डाउन। ड्यू कह सकते हो, है ना, ड्यू हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिओ,
डी डब्ल्यू, है ना, तो डी का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डी के बाद में क्या आता है, ई से आप डी कर सकते हो और दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनता है इवेंट बोल सकते हो। इवेंट के बाद में ट्यूनिंग बोल सकते हो, ईवी बोल सकते हो, है ना। ऐसा वर्ड जो आपको लाइफ टाइम याद रहे आपके दिनचर्या में, वो वर्ड आप निरंतर उसको यूज कर रहे हो तो रिकॉल बना रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ई से क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ई के बाद में आप एफ ले सकते हो। ई के बाद क्या आता है, एफ का क्या होता है, यू होता है। एफ का क्या होता है, फन, एफ यू हो जाएगा, एफ यू एंड फन, एफ फॉर फन, एफ का क्या हो जाएगा, फन हो जाएगा। एफ के बाद में क्या आता है, जी, और जी तो आप जानते हो जीटी, और जीटी आप जानते हो जीटी रोड है। जीटी रोड किसने बनवाया था, कमेंट में बताइए। जीटी रोड को किसके द्वारा बनवाया गया, शेरशाह सूरी, बिहार का शेर, हुमायूं को जिसने पराजित किया, दिल्ली आगरा से निष्कासित किया, है ना। एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा कुछ कहावत है क्या भाई। बिहारी बहुत खतरनाक लोग होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा नो, पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान दहेज में दे दिया उसको सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर ने, है ना। हाँ, एरिया, अराकोसिया, पेरिस, प्रेमियाई, 3 देश उनके दहेज में बन रहे हैं। आजकल ऐसा हो जाए तो क्या बात है ना। तो जी से क्या हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा, जीटी रोड, या इसी को आप जीटी एक्सप्रेस बोल सकते हो, ट्रेन भी चलती है, जीटी एक्सप्रेस हो जाएगा। जी के बाद में क्या आ जाएगा, एच, क्या आएगा, जी के बाद एच, और एच का क्या आता है, एस, और दोनों की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, खूब लिखा है हमने बचपन में, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल होता है, एच एस हाई स्कूल, एच एस। एच के बाद में आता है आई, और आई से हम जानते हैं आई का अपोजिट होता है आर, और आई आर को आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आई आर मतलब कि इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई जे का क्यू होता है, जे का क्यों होता है भाई, जे का क्यों होता है, क्वेश्चन नहीं है, ये क्यों ही होता है। जे का क्या होगा, जे का क्यों होगा। और इसके लिए आप याद रख सकते हो, क्या याद रख सकोगे, जे का जंगल क्वीन, जैकलीन, जैक्यू, है ना। जो भी वर्ड आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो। जे के बाद में आता है आपका के, और के का क्या होता है, पी, और के का होता है पी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केपी, कपिल शर्मा, पप्पू, केपा, कटप्पा, है ना। तो के से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, कैपी हो जाएगा, के पी। के बाद में आता है एल, और एल का होता है ओ, और इसका तो वर्ड याद ही होगा, एल का होता है ओ, लोल। क्लियर है, एल का क्या हो जाएगा, लोल हो जाएगा, एल का होता है ओ, एल ओ, लो भी कह सकते हो, लो भाई, और क्या, एल फॉर लो, एल फॉर लो भी मत बोल रहे, लो भी होता है, एल फॉर ओ होता है, एल और एम। लास्ट हम बात करते हैं एम। अच्छा, एम का, एम और एन से मिलाकर के मन बन सकता है, मैन बन सकता है, मंकी बन सकता है, तो एम फॉर मैन कह सकते हो, एम फॉर मंकी कह सकते हो। तो टोटल वर्ड कितने हो गए हमारे, 26 हो गए, ए से लेकर के जेड तक। ए का होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का एच, फिर एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। क्लियर है, ये क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट लेटर्स हो जाएंगे। क्लियर, इसको अब और कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल्स जो लेटर्स है इसमें टोटल का योग, अगर मैं इसकी बात करूँ 7 इसका आता है, 20 इसका आता है, दोनों का योग कितना हुआ, 27 हुआ। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा हम इसको एक चार्ट के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि आपको परमानेंटली यहाँ पर याद हो जाए, कोशिश करेंगे इस सबको याद। ये हमने कुछ इसको ऐसा लेते हैं, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा है ना। क्लियर गाइस, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ ए से लेकर के ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
ये हो गया, ये हो गया क्या, एन हो गया, क्लियर है, डन। इसको थोड़ा सा हम और बंद कर देते हैं, लाइन को लिया हमने ऐसा लो, यहाँ पे हमने लाइन को लगाया, यहाँ से जोड़ कलर करते हैं, ये यहाँ से 1 दिखाई दे रहा होगा आपको सब। ए से लेकर के क्या हो गया, ये जेड तक हमारी पूरी बन गई। ये हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई। ये आप जानते होंगे कि ए कितने नंबर पे आता है, तो मैंने कहा कि ये 1 नंबर पे आता है, फिर 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, 6 पे आता है, 7 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे, ये 10 पे, ये 11 पे, और ये 12 पे, और ये 13। ये रहेगा ए से लेकर के मैंने कहाँ तक लिखा, एम 13 तक लिखा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, अपोजिट लेटर निकालना है। तो अपोजिट निकालने के लिए वापस से इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये यहाँ से इसको वापस से कर दिया मैंने इसको, ये रहेगा डन। अब यहाँ पर हमें अपोजिट लेटर्स लिखना है, तो हम इसको अल्फाबेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने पहले लिखा ए से लेकर के जेड तक लिखना था, परंतु हमने टोटल 26 होते हैं, 26 को 2 पेयर में डिवाइड किया, मतलब 13 लेटर्स में डिवाइड कर देता हूँ। ए से लेकर के 13 तक मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद में क्या करना है, अगर किसी को याद नहीं भी हो रहा है तो क्या कर सकता है, 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको पूरा लिखने के लिए। ए से लेकर के एम तक आपको पहले लिखना है, और इसके बाद में क्या करना है, जो ABCD है या अल्फाबेट्स है उसको वापस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। 13 के बाद में रिवर्स ऑर्डर में उन्हीं के नीचे एन के बाद में ओ के बाद में पी के बाद में यहाँ क्यू के बाद में यहाँ आर, ये आ जाएगा एस के बाद में आ जाएगा टी, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा वी, ये फिर हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा Z। ये है गाइस, ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल यहाँ पर क्लियर, ये सालो क्लियर। ये यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके लिए इनके भी नंबर लिख देते हैं कि कौन सा भाई कौन से नंबर पे आएगा। तो हमने कहा कि ये कितने नंबर पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 15 पे आएगा, ये 16 पे आएगा, ये 17 पे आएगा, ये 18 पे आएगा, ये 19 पे आएगा, ये कितने पे आएगा, 20 पे आएगा, ये कितने पे आएगा, अंडर 21 21 पे आएगा, ये कितने पे आएगा, 22 पे आएगा, ये कितने पे आएगा, 23 पे आएगा, ये कितने पे आएगा आपका 24 पे, और ये कितने पे आएगा आपका 25 पे, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। जैसा लोग क्लियर है क्या, यहाँ पर ये कितना हो जाना है आपका, ये यहाँ से लेकर के ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जैसे मैंने कहा कि ये तो हो गया अपोजिट लेटर्स है ना, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, फन एफ फॉर फन, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन होता है। क्लियर। वैसे ही अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये वर्ड ले लेते हैं, कौन सा ये लेते हैं, ये वर्ड ले लेते हैं, यहाँ से ये और ये इन दोनों को कलर चेंज कर लेते हैं पहले, कलर को ये लेते हैं और ये लेते हैं। चलिए अब ये बताओ कि जैसे मैं मैंने एक को जोड़ा, उसके बाद में क्या किया, एक को और 26 को ऐड किया, 1 और 26, उसके बाद में 2 और 2 के बाद में क्या आ जाएगा 25, इसको ऐड किया, इसके बाद में 3 को ऐड किया, 3 के बाद में 24। अच्छा इनको देख लीजिए कि अच्छा इनको 1 और 26 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा 27 आ रहा, 2 और 25 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा 27 आ रहा, 3 और 24 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा 24 आ रहा है। उसके वैसा ही हम सेम अगर आगे भी बढ़ते जाए, सेम ऐसा ही एज इट इज अगर आगे भी करें है ना, ये अगर मैं इसको आगे भी करूँ, ये दूसरा सर्कल लेना पड़ेगा, ये हो गया इसको लेते हैं, 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 ये हो गया इसको लेते हैं,
मतलब इन सबको अगर आप जोड़ते हो, इसको अगर जोड़ रहे हो, ये 22 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये यहाँ पर ये इनको अगर आप जोड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाना है आपका, सबका योग कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि सबका सम कितना आना है, 27 आना है। सबका सम कितना आना है, 27 आना है। चाहे 9 और 18 को जोड़ूँ, 10 और 17 को जोड़ूँ, ये सबका सम कितना आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर हम भर भी सकते हैं इसको, तो ये देखते हैं थोड़ा ठीक के लिए, चलिए, है ना। तो ये सबका सम कितना आ जाएगा, चाहे इसकी बात करें, है ना, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये क्या हो जाना है, ये सबका सम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सबका योग कितना आएगा, 27 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अपोजिट लेटर्स का सम कितना होगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि उन सबका योग कितना होगा, ये 27 हो जाएगा। अच्छा, अपोजिट लेटर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अपोजिट लेटर्स क्या होंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ क्या आ जाएगा, एजेड, ये हो जाएगा BY, CX, ये क्या हो जाएगा D, डाउन, EV का क्या हो जाएगा, इवेंट, F फॉर फन, FU, G का क्या हो जाएगा, GT, H, S, और यहाँ आ जाएगा I, R, J, Q, फिर K, P, फिर क्या आ जाएगा L, O, और लास्ट में आ जाना है आपका MN, और एक हम लाइन फिर खींच देते हैं यहाँ पर, ये वाली, जो कि क्या आ जाएगी आपकी सीधी हो जाएगी। क्लियर है क्या गाइस? तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट लेटर्स हो जाएंगे, टोटल्स नंबर हो जाएंगे, टोटल अपोजिट लेटर्स हो जाएंगे। क्लियर कि ए से जेड तक कौन सा लेटर किसके किनारे आता है या कौन सा किसके अपोजिट में आता है, जैसे आजाद, बाय, CX, डाउन, इवेंट, फॉरन, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN, इसको आप याद कर सकते हो। 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, एग्जाम में आपका बहुत समय बचने वाला है इससे। क्लियर। अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला तो अपन सिंपल सा लेते हैं कि सब अपना अपना नाम जानते ही होंगे, है ना। अपने नाम के अपोजिट लेटर्स अगर आपको किसी ने दे दिया, मान लो आपका नाम आपके पास में है, सब अपना अपना नाम जानते ही होंगे, आपको नाम पूछा और उसने आपका नाम अपोजिट लेटर्स में कोडिंग करके दे दिया, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरा नाम लिखा, जैसे मेरा नाम क्या है, GULSHAN। अब मैंने कहा सभी लोग अपने अपने नाम का क्या करेंगे, अपोजिट लेटर्स निकालेंगे। जैसे मेरा नाम क्या है, गुलशन, और मैंने क्या निकाला कि मेरे नाम का अपोजिट लेटर्स क्या होगा, तो मुझे तो पता ही नहीं था। मगर मुझे अगर अपोजिट लेटर्स के बारे में पता नहीं होता तो क्या मैं निकाल पाता, क्या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, क्या निकालूंगा, जी का क्या होता है, जी का बताओ, जी का क्या होगा, जी सर, जी का तो T होता है, U का क्या होगा सर, तो U का F होता है, L का क्या होगा सर, O होता है, H का क्या होगा, S का क्या होगा सर, वापस से H होता है, और H का क्या होगा सर, तो S होता है क्योंकि HS हाई स्कूल, और A का क्या होगा सर, तो Z होता है, और M का क्या होगा सर, तो M होता है। तो मेरे नाम का क्या निकल गया, TFO HS ZM, ये हो गया। आगे लिखता हूँ मैं मेरा नाम, पूरा नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा ये लिखा, और मैंने कहा कि भाई अपोजिट लेटर्स में क्या होगा, आपस से हम देखते हैं कि अपोजिट लेटर्स में B का क्या होगा, Y, A का क्या होगा, Z, N का क्या होगा, M, K का क्या होता है, अभी हमने बताया P, H का क्या होता है, S होता है, E का क्या होता है, तो G होता है, और D का क्या होता है, तो यहाँ डाउन होता है, और वापस से V होता है। तो मैंने कहा कि मेरे नाम का लेटर्स क्या हो गया, अपोजिट लेटर्स में ये हो गए। ये देखिए गाइस, नाम के लेटर्स क्या हो गए, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। दूसरा, और आप कोई और भी वर्ड ले सकते हो, जैसे मैंने कहा आपका सी, ये वर्ड लिखा, और मैंने कहा कि आप इसका क्या बताइए, मुझे अपोजिट लेटर्स बताइए, आपको पता होना चाहिए। तो S का आप क्या बताएंगे कि S का क्या होता है सर, H होता है, R का क्या होता है सर, I होता है, E का क्या आ जाएगा, V आ जाएगा दोनों में, N का वापस से क्या आ जाएगा, M हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा बताओ, F हो जाएगा, I का क्या आ जाएगा, R का I आ जाएगा, इसका H आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, उसके बाद में N का क्या आ जाएगा, M हो जाएगा, और G का क्या आ जाएगा, G का बताइए क्या होगा, T होगा। ऐसा आप निकाल सकते हो, यस और नो। अच्छा, एक और वर्ड लेते हैं, एक और वर्ड जैसे मैंने कहा, आप क्या बताओ, नॉलेज का बताओ, KNOWLEDGE,
ई डी जी होता है ना, डी जी ई नॉलेज, ऐसे कुछ होता है। अच्छा इस वर्ड का यहाँ पर ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ओ को बना देते हैं फिर से, है ना, ये हो जाएगा ओ बन गया। चलिए अच्छा ये वो का आप मुझे बताइए कि मैंने नॉलेज लिखा, नॉलेज का अपोजिट लेटर्स क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। तो वापस से सेम चीज हमें सबका पहले क्या निकाल लेना है, के का क्या होता है, तो मैंने कहा के का क्या होगा, के का पी होगा, एम का क्या होगा, एन होगा, उसके बाद में ओ का क्या होगा, एल होगा, डब्ल्यू का क्या होगा, ड्यू ये होगा, एल का क्या होगा, ओ होगा, ई का क्या होगा, वी होगा, डी का क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्लियर भाई, मतलब आपको अपोजिट लेटर्स निकालना आ जाएगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, 2 से 4 बार इसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये क्या हो जाने वाला है, याद हो जाने वाला है। क्लियर। तो अब मैं मान के चलता हूं, कि आपको फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब ए से लेकर के जेड तक आपको याद हो गए, टोटल अल्फाबेट के नंबर याद हो गए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। दूसरा मैंने कहा कि आपको रिवर्स ऑर्डर याद हो गया, रिवर्स ऑर्डर मतलब जेड से लेकर के ए तक ये कौन से नंबर पे आएगा, ये याद हो गया। तीसरा अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स आपको याद हो गए कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, ये आपको याद हो गए। मतलब अल्फाबेट सीरीज में हम अल्फाबेट्स को पढ़ रहे हैं ना, अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स में हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है कौन सा, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज हो गई और अल्फाबेट सीरीज के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड ऑर्डर को पढ़ा, अल्फाबेट्स को पढ़ा, उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर को पढ़ा, उसके बाद में अपोजिट लेटर्स को पढ़ा। तो हम अल्फाबेट सीरीज के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। ऐसा चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें कौन सा लेटर्स कौन सा आएगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला हमने लिखा ए सी ई जी ई जी और आई, और इसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, एक क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि हमने लिखा बी, बी के बाद में आ जाएगा ई एच, फिर आ जाएगा के और फिर मैंने दिया क्या, 2 क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 नंबर दे देता हूँ इसको, ये दे दिया मैंने 2 नंबर, ए सी ई जी और आई। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में 100% मिलता है कि इसमें नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, है ना। मैंने कहा कि ए सी ई जी आई। अच्छा ए कितने नंबर पे आता है, जिसको लेटर से याद है वो बोले कौन से नंबर पे आता है, तो मैंने कहा ये किस पे आता है 1, ये कितने पे आएगा 3, ये कितने नंबर पे आता है 5, ये कितने पे आता है 7, ये कितने पे आता है 9। अच्छा नेक्स्ट पूछा है क्या होगा। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सीरीज बन रही है क्या, 1 से ये गया +2 हुआ, यहाँ से यहाँ गया +2 हुआ, यहाँ से यहाँ गया +2 हुआ, यहाँ से यहाँ गया +2 हुआ। तो क्या नेक्स्ट आगे जाएगा तो +2 नहीं होगा क्या। मैंने कहा कि आगे भी तो जाएगा तो +2 होगा। 9 में 2 जोड़ूंगा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। सानू 11 आएगा और 11 नंबर पे आता है के, तो मैं कह सकता हूँ कि के हमारा आंसर हो जाएगा। सानू ये तो पूछा गया था कि इसमें आगे वाला क्या पद, आगे वाला पद क्या होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा क्या गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है तो इसको ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या पूछा है। हमने कहा कि सबसे पहले बी लिखा हुआ है सर, तो हमने बी की वैल्यू, जिसको याद है ठीक है, बी, जिसको नहीं पता वो एबीसीडी भी कर सकते हैं, है ना। बी कितने पे आता है 2 नंबर पे आता है। ई कितने पे आएगा 5 नंबर पे आएगा। एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। क्लियर है क्या, कितने पे हो गया 11 नंबर पे हो गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये आता है तो यहाँ पर हमें ये भी तो देखना है कि दोनों में हमें गेप कितना मिल रहा है। 2 से गया, इसमें क्या हुआ +3 हुआ, 5 से 8 गया, यहाँ कितना हुआ +3 हुआ, यहाँ से यहाँ गया +3 हुआ। तो आगे जब जाएगा तो यहाँ भी तो +3 होगा, और जब +3 होगा तो 11 में 3 जोड़ोगे 14 आएगा, और 14 नंबर पे क्या आता है n आता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आंसर आपका क्या आ जाएगा n आ जाएगा।
क्लियर है क्या? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा मैं लिखा, ये लिख देता हूँ एक, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो है ना, और ये यहाँ पे ये पूछ लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा ये छोड़ दिया, ये देख लेते हैं। इसके बाद में फिर लिखा ए आई ओ, है ना, और यहाँ पर नेक्स्ट फिर पूछ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर लिख देता हूँ मैं, पूरा तीसरा क्वेश्चन है। ये कौन सा नंबर का है? तीसरा। ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा, ये लिखा पाँचवें ए ई आई एम, और ये क्या हो गया क्यू, और ये नेक्स्ट लिख दिया। क्लियर है क्या? 5। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन और लिख देते हैं। 6 क्या हो जाएगा? ए बी जी, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अगला। 6 के बाद में 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्या हो गया? रिजल्ट क्लियर। फिर क्या हो गया? सी एक्स, फिर ई डी, फिर जी टी, और नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है 8 नंबर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पर फिर वापस से लिख दिया वीवा है, फिर सी एक्स, फिर ई डी, फिर एच एस, क्लियर या नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है इसमें। जैसा लोग यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको संख्याएं दी हुई है, ई दिया है पहले, फिर जे दिया है, फिर ओ दिया है, फिर टी दिया है। मैंने कहा ई कितने नंबर पे आता है? तो हमने कहा कि सर ये 5 नंबर पे आता है। जे कितने पे आता है? तो 10 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है? तो सर 15 नंबर पे आता है। टी की बात करेंगे तो टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 5 का हो रहा है सर, यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो +5 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी +5 हो रहा है। अच्छा, सब में +5 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो +5 होगा क्या? तो मैं कह सकता हूँ कि अगला जो संख्या आएगी या अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा +5 जोड़ने पे, और 25 पे हम जानते हैं कि क्या आता है? y आता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट ए की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे। ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे। आई कितने पे आता है? बताओ, 9 नंबर पे। और वो कितने पे आता है? 15 नंबर पे। ये आसान आता है। अब यहाँ पर 4, फिर 4, सर यहाँ तो कोई लॉजिक ही फॉलो नहीं हो रहा। हमने आगे देखा, यहाँ पे सर 4 हो रहा है, यहाँ पे सर 4 हो रहा है, यहाँ पे सर 6 हो रहा है, सॉरी 7 हो गया ना, 9 6 15 6 हो रहा है। सर यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, कोई सीरीज ही नहीं बन रही, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको क्या देखना है? ऐसा जो क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको ये संख्या में देख करके क्या देखना है गाइस? यहाँ पर आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स देखना है। मतलब आपको क्या देखना है? स्वर और व्यंजन देखना है। यहाँ पर ए एक स्वर है, ई एक स्वर है, आई एक स्वर है, ओ एक वॉवेल है, स्वर है। तो अगला क्या आएगा? ओ के बाद में यू आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल अल्फाबेट्स में 5 ही वॉवेल्स होते हैं। क्लियर है क्या? तो 5 वॉवेल्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखा, ए कितने नंबर पे आ जाएगा? 1, ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आएगा 13, और ये आएगा 17। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा। तो मैंने कहा फिर वापस से वही चीज़, हमको फिर डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस देखा। यहाँ से यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 का। तो अगला हमने देखा यहाँ कितना आ रहा है? सर 4 का, है ना, +4 हो रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ भी क्या हो रहा है? +4 हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ देखा तो भी +4 हो रहा है। मतलब नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी क्या होने वाला है? +4 होने वाला है। मतलब 17 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 21 आएगा। और नेक्स्ट जो आंसर आने वाला है 21 नंबर पे क्या आता है? आपका यू आता है। क्लियर है क्या? अब यू जब आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज में आंसर क्या होगा? आपका यू होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब इसमें आपको क्या देखना है कि वापस से सेम चीज़ जो हमने सीरीज में देखी कि ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आ जाएगा, बी 2 पे आ जाएगा, डी कितने पे आता है? 4 पे आता है, जी में आपको 7 दिखाई दे रहा है तो ये 7 हो जाएगा। के की अगर बात करें तो के कितने नंबर पे हो जाएगा? यहाँ पर 2 लाइन दिखाई दे रही, मतलब कि 11 नंबर पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप?
यहाँ पर अब क्या करोगे, दोनों में अंतर देखना है कि अब क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ तो सर हो रहा है +1, यहाँ से यहाँ पर देखा तो सर यहाँ हो रहा है +2, यहाँ से यहाँ देखा तो सर यहाँ हो रहा है +3, यहाँ से यहाँ देखा तो यहाँ हो रहा है +4। मतलब सर आगे जो भी होगा उसमें +5 होगा, और +5 जो होगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें कितना ऐड करोगे आप, मतलब 11 में आप क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है, और P आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और लास्ट है ना, ये एक ही है बताओ, एक पे ये 26 पे है ना, ये एक पे ये 26, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Z, पहले तो इनका नंबर दे देते हैं, एक पे आता है सर, ये 26 पे आता है, दोनों को अलग अलग नंबर दे दिया, ये 3 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये कितने पे आता है, 5 पे आता है, और ये कितने पे आ जाएगा, बी कितने पे आता है 22, विक्ट्री 22, ये कितने पे आता है 7 पे आता है, ये कितने पे हो जाएगा 20 पे हो जाएगा, अगला पूछा है। तो यहाँ पर आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो अपोजिट लेटर से ले सकते हो, ए का Z होता है, बी का X होता है, ये आगे बढ़ते जाएगा है ना, सी ए बी छोड़ दिया है ना, जैसे एक ये हो सकता है कि आपने क्या किया, ए बी छोड़ दिया, सी लिया, डी छोड़ दिया, ई लिया, एफ छोड़ दिया, जी लिया, एच छोड़ दिया, जी एच, यहाँ आई आर। एक तो ये हो गया। दूसरा और क्या ले सकते हो, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आप क्या ले सकते हो, दूसरा ये ले सकते हो कि ए का अपोजिट Z हो गया, बी का Y, सी का X हो गया, ई का V हो गया, जी का T हो गया, आई का R। दूसरा और क्या ले सकते हो, ए के बाद में +2, ए के बाद में +2 किया, ए बी सी, +2 किया सी आया, सी में +2 किया ई आया, ई में +2 किया जी आया, जी में +2 करेंगे आई आया। क्लियर है। फिर वही सेम चीज Z X Y Z। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखते हो x से यहाँ पर -2 करोगे, x - 2 Z, v - 2 x है ना, v में से -2 करोगे ना, v में x में से -2 करोगे v आएगा, इसमें से फिर -2 करोगे t आएगा, t में से -2 करोगे क्या आएगा आपका आई आर आने वाला। क्लियर है। तो ये हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा और इसको करने के बाद में आप आंसर जरूर दीजिएगा। क्लियर गाइस, कोई डाउट किसी को, एनीवन? चलिए क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आप इसके आंसर दे सकते हो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, इसका आंसर आपको बताना है जी। चलिए, हाँ बिल्कुल आपको क्वेश्चन का आंसर देना है इसका नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू क्लास।